नमस्कार। रेयर क्लास में सभी का स्वागत है। हमने करंट अफेयर पे बात किया था। आइए एक बार उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया था गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। यह पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को प्रदान किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने 12 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त बलराम दास के साथ मूर्ति बनाई थी। अब यहाँ पर बात है कि सैंड मास्टर पुरस्कार अर्थात सैंड सैंड क्या होता है? बालू। तो इन्होंने जो मूर्ति बनाई थी किससे बनाई थी? बालू से बनाई थी। क्लियर? आइए दूसरा है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। क्लियर? ये जो है डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। जो विश्व हिंदी सम्मान ये विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर? याद रहे ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, ना कि किसी अन्य देश के द्वारा। आइए अगला था कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। यह पुरस्कार संजना ठाकुर को उनकी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए प्रदान किया गया। इन्होंने ऐश्वर्या राय पर एक छोटी सी कहानी लिखी जिसकी बदौलत इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसी व्यक्ति को पहली बार मिला है जो भारतीय था। क्लियर? उसका नाम है विनोद गणांत्रा। ये पहले भारतीय थे। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार यह महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से यह प्रदान किया जाता है। अब बात किया था हमने नियुक्तियां। तो रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कैसे पहले अध्यक्ष हैं? ये पहले भारतीय अध्यक्ष है, यानी इसके पहले कोई भी भारतीय अध्यक्ष नहीं बना है एशियाई ओलंपिक समिति में। कौन है? रणधीर सिंह है। अगले हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अभी तक भारत के जो विदेश सचिव के रूप में कार्यभार थे, लेकिन अब ये भारत के राजदूत के रूप में यूएसए अर्थात अमेरिका में नियुक्त किए गए हैं। अर्थात अब कह सकते हैं कि अमेरिका का राजदूत कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। अरुण बंसल। अरुण बंसल को पेटीएम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम की शुरुआत 2010 से प्रारंभ होती है। इसकी शुरुआत करने वाले विजय शेखर शर्मा है। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में स्थित है। अगले थे मानवी मधु कश्यप। ये बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर एसआई के रूप में नियुक्त हुई है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो प्रदीप कुमार के नाम से होता है। यानी प्रदीप कुमार पहले एक ट्रांसजेंडर थे जो पुरुष थे, परंतु इन्होंने सर्जरी के द्वारा अपने आप को महिला में परिवर्तित किया और अपना नाम प्रश्विन यासिनी रखा। ठीक। अगला था सुभाष प्रसाद गुप्ता। ये सूरीनाम में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। वहीं डॉक्टर संजय कपूर, इन्हें फिडा अंतरराष्ट्रीय महासंघ के भारतीय क्षेत्र का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह तो था हमारा पिछला, जो हमने पिछला पढ़ा था। अब हम बात करते हैं उसके अगला, या फिर हम कह सकते हैं नए जो पुरस्कार हैं उनके बारे में। सबसे पहले यूनेस्को प्रिंस वर्सेल्स पुरस्कार। यूनेस्को प्रिंस वर्सेल्स पुरस्कार ये गुजरात में भुज संग्रहालय को प्रदान किया गया है। इसका दूसरा नाम की बात करते हैं तो स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय इसका नाम है। यह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है, परंतु प्रत्येक वर्ष न देकर के जो यूनेस्को प्रिंस वर्सेल्स पुरस्कार है यह प्रत्येक 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है, यानी दूसरे वर्ष प्रदान किया जाता है। ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, जो दिया किसे गया? संग्रहालय को दिया गया। इसका मतलब हो गया कि जो पर्यावरण और जो हमारे देश की संस्कृति या सभ्यताओं, हमारे देश नहीं मतलब किसी भी देश में संस्कृत और सभ्यताओं के संरक्षण करता है, उसे प्रदान किया जाता है। इस बार भारत के भुज संग्रहालय को प्रदान किया गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भुज संग्रहालय भारत के 7 सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में से या स्थानों में से एक है। अगला यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 2023 का है, जो कि 2024 में प्रदान किया गया है। मेजर राधिका सेन को यह प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। बात यहां पर यूएन हो रही है, अर्थात यूनाइटेड नेशन, अर्थात ब्रिटेन या फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है। कौन दिया है इसे? तो यूएन के जो महासचिव थे, कौन? एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा यह प्रदान किया गया है। सहकारिता रत्न पुरस्कार। सहकारिता रत्न पुरस्कार ये क्या है और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सबसे पहले एक चीज जान लो। सहकारिता रत्न पुरस्कार का तात्पर्य हो गया जो कोई ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अग्रसर रहता है उसे प्रदान किया जाता है। तो हमारे देश के एक उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे, गौर करो, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को यह प्रदान किया गया है। क्लियर?
ये जो पुरस्कार है सहकारिता रत्न पुरस्कार, यह इफ्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहां पर यह प्रश्न बन सकता है सहकारिता रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इफ्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर। अगर हम वहीं पर बात करते हैं कि 2024 में किसे प्रदान किया गया था, तो राठौर जी को प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गांव गांव तक सहकारिता या फिर हम कह सकते हैं सरकार के सहयोग में ग्रामीण को विकास के पथ पर अग्रसर किया है और ग्रामीण का पर्याप्त रूप में मदद की है। अगला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। यह भारतीय क्षेत्र की अभिनेत्री शबाना आजमी को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? दरअसल अभिनेत्री के साथ साथ इन्होंने महिलाओं के उत्थान या विकास के लिए या महिलाओं की आवाज बनकर सामने खड़ी रही हैं, इस बदौलत इनको यूएन एशियन फिल्म महोत्सव के द्वारा प्रदान किया गया है। अब यहां पर प्रश्न बन सकता है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूएन के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर। जाहिर सी बात है लंदन है तो फिर यूएन हो गया। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो अभिनेत्री कौन है? शबाना आजमी। आइए अगला है क्यों। यह भी प्रश्न बन सकता है कि क्यों प्रदान किया गया है, तो महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में खड़े रहने के कारण इन्हें प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे 3 या 4 प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो जो संभावनाएं थी। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये वैसे देखा जाए तो 6 लोगों को प्रदान किया जाता है, लेकिन 2024 में 7 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति को भी सम्मिलित किया गया है। यह पहली बार है जब गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसी भारतीय को प्रदान किया गया है, जिनका नाम आलोक शुक्ला है। दरअसल इन्होंने छत्तीसगढ़ में हंसदेव एक नदी भी है, ठीक है, जो महानदी की सहायक नदियों में से एक है। तो हंसदेव नदी के चारों तरफ जो पर्यावरण या हम कह सकते हो पेड़ पौधे हैं, उसे हम हंसदेव जंगल के नाम से जानते हैं। हंसदेव जंगल की सुरक्षा के लिए इन्होंने वहां के लोगों का नेतृत्व किया और उसकी सुरक्षा की। इसी बदौलत आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये कहां पर और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। हम लोग कैलिफोर्निया जानते हैं जो कि यूएसओ में स्थित है। वहीं पर क्षेत्र है सैन फ्रांसिस्को, जहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के नाम से इसके द्वारा यह प्रदान किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहीं पर अगर प्रश्न आ जाए ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया है, तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया है। 2024 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 7 लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं जो प्रमुख नियुक्तियां हुई थी उनके बारे में। डॉक्टर BN गंगाधर, इन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पर विक्रम मिश्री भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि हमने आप लोगों को इसके पहले बताया कि जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये भारत के पहले भारतीय विदेश सचिव थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें कहां नियुक्त कर दिया गया, अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर। तो वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री हैं। अगला है सुजाता शौनिक, ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महिला मुख्य सचिव के तौर पर महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। पहली ऐसी महिला है जिन्हें मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। कहां की, महाराष्ट्र की। क्या नाम है, सुजाता शौनिक। अगला है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। CBDT का तात्पर्य होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अर्थात जो GST वगैरह टैक्सेस है उनके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, मतलब उसके बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोगों से प्रश्न है कि वर्तमान समय में GST का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या फिर कौन है। दूसरा प्रश्न है लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।